आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कितनी एनर्जी एक कैपेसिटर में स्टोर होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम दो अनचार्ज्ड कंडक्टर लेंगे 1 एंड 2। फिर हम क्या करेंगे, बहुत ही स्मॉल चार्जेस डी क्यू 2 कंडक्टर से 1 कंडक्टर की तरफ को भेजेंगे। जैसे जैसे आपका प्लस चार्ज क्यू की तरफ जाएगा, इससे कंडक्टर 1 का पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा और कंडक्टर 2 का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। और हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने कंडक्टर 1 को प्लस क्यू चार्ज देना है, जिससे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करें तो 2 के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब हम कोई इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि बीच में कहीं आपके कंडक्टर 1 पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू हो गया, ठीक है, और इससे आपके कंडक्टर 2 पे कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस क्यू। अब उसके बाद हम कहते हैं कि मान लो जब आपका प्लस क्यू चार्ज यहां पे है और माइनस क्यू चार्ज यहां पे है, फिर हम थोड़ा सा डी क्यू चार्ज कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 पे भेजना चाहते हैं। तो उस टाइम पे जो वर्क होगा वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज वर्क? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम कैपेसिटेंस के रिलेशन में इस पोटेंशियल को देखें तो सी क्या होता है, क्यू बाय वी। तो यहां से वी कितना आ जाएगा, क्यू बाय सी। तो हम इस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल लेंगे क्यू बाय सी। चार्ज कितना भेजना चाहते हो, डी क्यू, स्मॉल चार्ज, जो हमने शुरू में एज्यूम किया है कि हम डी क्यू अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके चार्ज 2 से 1 पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में हम कितना चार्ज भेजना चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं क्यू चार्ज। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। अब आप देखते हो बाकी तो सी तो कांस्टेंट है, फिक्स है, आप क्यू को वेरी कर रहे हो, चार्ज को वेरी कर रहे हो, तो आपकी जो इंटीग्रेशन होगी क्यू की, हमने पढ़ा है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर इंक्रीज कर जाती है। तो क्यू यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और जो पावर में आता है उसी से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। कितने से कितने लिमिट है, 0 से लेके कहां तक करना है आपने उसको चार्ज, कैपिटल क्यू तक। लिमिट पुट करेंगे तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम क्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2। और ये जो काम हमने किया ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिख देंगे U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी है कि व्हाट इज Q? Q होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, Q इज इक्वल टू CV। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे Q की CV भर देंगे तो हमारा रिजल्ट ऐसे आ जाएगा, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो आपने दोनों ही रिजल्ट बड़े अच्छे से याद रखने हैं। U आपका क्यू स्क्वायर बाय 2CV होता है और U आपका हाफ CV स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो पेपर में जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, या आप इसी फॉर्मूला को लर्न करके इससे रिलेशन आप चेंज कर सकते हो, Q इज इक्वल टू CV डाल के, ठीक है। कहीं भी आप CV, Q की वैल्यू CV या C की वैल्यू Q बाय V, कुछ भी आप चेंज करके यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में हम कहते हैं कि कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड व्हेन इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल में मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा है कि सिस्टम को एक करना है। जैसे माइक्रोफेराड है आपकी अलग यूनिट है, SI नहीं है, तो SI यूनिट बनानी है। SI यूनिट बनाएंगे तो माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ फैराड के बराबर। V हो गया 250 वोल्ट, तो E कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर पुट करेंगे तो आप देखते हो कैलकुलेशन के बाद हमारा रिजल्ट आता है 0.156 जूल्स। तो इतनी एनर्जी आपके कैपेसिटर में स्टोर होगी अगर आप कैपेसिटेंस कितना लेते हो, 5 माइक्रोफेराड का। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक और टॉपिक आता है इसी के साथ का, कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम बात करें तो हमारे पास दो ही तरह के कॉम्बिनेशन है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पहले जो टोटल एनर्जी लेंगे वो लेंगे क्यू स्क्वायर बाय सी वाली फॉर्म में। क्यू स्क्वायर बाय, क्योंकि सीरीज है तो CS करना आपने, तो ये बन गया 1/CS। अगर हम ध्यान से देखें क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो व्हाट इज 1/CS? 1/CS होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। आपने जितने भी कैपेसिटर लेने हैं इसके अंदर Q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय C1 बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय C2, इस तरह क्यू स्क्वायर बाय C3। व्हाट इज 1/2 क्यू स्क्वायर बाय C1? तो ये बन जाएगा फर्स्ट का पोटेंशियल,
इसी तरह ये बन जाएगा सेकंड का पोटेंशियल और इसी तरह ये बन जाएगा थर्ड का पोटेंशियल। आप इसको देख सकते हो 1/2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम दूसरा रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर लेंगे, हाफ CV स्क्वायर वाला। तो हाफ CV स्क्वायर में आप क्या करोगे, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही तो C की जगह CP लिखेंगे। तो CP में आप वैल्यू पुट कर दो C1 प्लस, ये फॉर्मूला है आपने अगर आपको ध्यान में होगा पैरेलल का, व्हाट इज CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, और बाहर से V स्क्वायर। फिर इन दोनों से हाफ और V स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, इस तरह C2 C3। फिर से आपका क्या बन गया U1 प्लस U2 प्लस U3। तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि चाहे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, दोनों केसेस में आपकी टोटल एनर्जी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी आपने बचपन से पढ़ा है, डेंसिटी होता है कोई भी चीज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे एनर्जी की बात हो रही तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ CV स्क्वायर जो अभी हमने कैलकुलेट की, वॉल्यूम में V। वॉल्यूम को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको +1 में बताया था, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस कर दिया, C की वैल्यू ε0A/d। फिर फर्दर हमने V को पढ़ा हुआ है, V किसके बराबर होता है, E इंटू डी। ये हमने पढ़ी है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो V होता है ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस अगर इसमें पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू कट के जो भी आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, U आपका एनर्जी डेंसिटी आपकी हो जाएगी हाफ ε0E स्क्वायर। तो ये आज के लिए आपको टॉपिक है, इसको आप कर लें।